बात माने तो पत्थरों को छीन के फेंका जा सकता है। आप छोड़ने वाले नहीं तो छोड़ने वाले नहीं तो क्या होगा? अंतमता सोगता, अंतमता सोगता क्या होगा? कर्म के आधार पर कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा कीड़ा घोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तन प्राप्त होंगे। तन छूटने के बाद कोई बताने नहीं आता, वर्तमान में ही समझ आ जाता है, जानकारी हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो महात्मा जन बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, इन्होंने वेश धारण किया हुआ है, किसी माता पिता के भी बेटे रहे होंगे, परिवार भी है। देवरिया बीते कल एक देवरिया के महात्मा जी थे, सन्यासी, उन्होंने अपनी गाथा यहाँ खड़े होकर सुनाई। शायद होंगे भी गए थे, चले गए। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उस सन्यासी ने कहा, मुझे वचन से प्रेम है, वचन आया है, मैं वापस जाऊंगा, यहाँ रुकूंगा नहीं। कह दिया था, यहाँ ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आप लोग आते हैं। उन्होंने भी यहाँ तक कहा कि बबूल के वृक्ष के नीचे में पड़ जाऊंगा, मैं निरंतर यहाँ सत्य का साथ करूंगा। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर दीदार करूंगा, दर्शन करूंगा, ब्रह्मवाणी प्राप्त करूंगा, अपने को लोहा लाट बनाऊंगा। क्योंकि समझ सकते हैं, दो बेटे हैं किसी माता पिता के, एक बेटे को महल में रखा जा रहा है, रह तो दोनों ही महल में, एक बेटा डबल बेड पे ऐसे आराम करता है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मतलब पकवान डाइट जो भी होता है खिलाया जाता है। कॉटन रुई की तरफ से बच्चे को बेटे को रखा जाता है। दूसरे बेटे को मन चाहे भेजा जाता है, खेत में काम करो, पानी लगाओ, फसल में फावड़ा चलाओ, हल चलाओ, ये व्यवस्था बनी हुई है। आप समझ सकते हैं, जो खेतों में काम करता है, सिंचाई करता है, फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, मेहनत करता है, वो शैतान से युद्ध कर सकता है। जो टोपी में पड़ा है वो तुम्हारा बेकार है, बिल्कुल कंडम है। वो कुछ भी मिलता था और दुनियावी तौर पर होता है, लेकिन अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। आपको अपनी हकीकत बता रहे हैं, जिससे भटकने वाले भटकाते रहते। कलयुग है, घर घर में भगवान बैठे रोज पैदा होते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं जाओ, आपकी इच्छा। तो जो पेंशन दिलवा के लाए हैं, किसी को देखे न देखे, वही उन्होंने सही को माध्यम बनाया हुआ है, निमित्त मात्र बनाया हुआ है। ये शरीर मात्र माइक है। आप समझेंगे जब दुनिया के तौर पर हमारा कोई स्वार्थ नहीं किसी प्रकार का, आप समझ सकते हैं जो अवस्था आने वाले महापुरुषों की देखी जाती है। अलग हम कोई पैर पूजाई नहीं करवाते, कोई फूल माला नहीं लेते, किसी मान सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं
लगभग 26 वर्ष बुनियादी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका। कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा। किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप ही लोग मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है, इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके कहीं ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है। और ये समझ में आता है, वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं, ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाए, पूजा करने जाइए, शिवालय जाए, पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, आप जाइए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। आए हो तो प्रेम से लीजियो हरि का नाम, आए हो तो प्रेम से लीजियो हरि का नाम। हमारी और आपकी तरफ से मैया और पिता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जगत जननी माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? परमात्मा की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है हमारे परमात्मा की सोशल मीडिया से ली है। हमारा बताना है कि आप सब भाई बहन कभी ये ना सोचें कि ये सत्य के साथ तो है नहीं, हो रहा नहीं रही है और ये वाणी आप पुराने डाल रहे हैं। तो ये सोचिएगा, पुरानी वाणी कभी नहीं होती। हमारे परमात्मा के प्रवचन कभी भी पुराने नहीं होते हैं। तो हमारे परमात्मा की वाणी जितनी भी सुनी जाए उतनी ही कम है। परमात्मा हमारे कभी सत्य के साथ में भी आप परमात्मा की वाणी सुनते हैं, वैसे ही मन लगाकर सोचिएगा कि हम सत्य के साथ में बैठे हैं। परमात्मा की वाणी को ध्यान में रखते हुए सुनिएगा, हमेशा परमात्मा आपके साथ है। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए